तो कल 23वां श्लोक पढ़ा गया, तो उसमें मूल बात आई थी, जैसे तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा था कि जो यज्ञ के अलावा यज्ञार्थात कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, यज्ञ के अलावा अर्थात दूसरों के हित के अलावा जो कुछ भी किया जाता है वो सब का सब बंधन कारक है। तो वो बात भगवान ने व्यतिरेक रीति से कही थी, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लोक हितार्थ जो कुछ भी किया जाता है अर्थात यज्ञ के लिए किया जाता है बिना आसक्ति के, वो सारे के सारे यज्ञ के लिए वे कर्म है, वो विलीन हो जाते हैं अर्थात अकर्म हो जाते हैं। सिर्फ वो कर्म ही विलीन नहीं होते, प्रत्युत पूर्व काल में किए हुए संचित और प्रारब्ध सभी के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। समग्रम प्रविलीयते। महाराज जी कहते हैं कि गीता में 3 जगह पे समग्र प्रविलीयते की बात आई है, संपूर्ण कर्म विलीन होने की बात आई है। एक तो ये चौथे अध्याय का 23वां श्लोक, एक इसी अध्याय का 37वां श्लोक और एक 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। चौथे के 37वें में ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते कहा, अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। और 18 के 66वें अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, अर्थात मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। तो भक्त के संपूर्ण पाप भगवान नष्ट कर देते हैं। तो ये कर्मयोग है, एक स्वतंत्र साधन है। कोई ये सोचे कि कर्मयोग में ज्ञान योग की बड़ी आवश्यकता है, तो बात नहीं है। हाँ, इसका जो फल है कर्मयोग का वो ज्ञान की प्राप्ति है, ये बात ठीक है। जैसे सांख्य योग का फल है वो भी ज्ञान की प्राप्ति है, तो कर्मयोग का फल भी ज्ञान की प्राप्ति है, अर्थात आत्मज्ञान दोनों से ही हो जाता है। पर ये है स्वतंत्र साधन। तो कर्मयोग है क्या कि कर्तापन और भोक्तापन बिना, अर्थात ममता आसक्ति और फलेच्छा के बिना केवल संसार के हित के लिए जो कुछ किया जाता है, तब सारे के सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। तो अब यह है कि संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं तो फिर क्या बचता है? तो ब्रह्म ही बचता है। यज्ञ के लिए कर्म करने से संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। अब भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मयोग के साधन है, तो सभी के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति बताई गई है। तो इसमें ये 24वां श्लोक कहा जाता है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये श्लोक भोजन से पहले बोला जाता है कि ये भोजन रूप क्रिया है, ये भी वास्तव में यज्ञ ही है। हाथों से जो ग्रास लेकर मुंह में डालते हैं, इसको भी हवन कहा गया है, हवन। तो सारी बातें इस श्लोक में बताई है कि ये हवन कैसे हुआ, कि जिससे अर्पण किया जाता है वह हाथ है, वो भी ब्रह्म रूप है। भोजन के पदार्थ है वो भी ब्रह्म रूप है। भोजन करने वाला भी ब्रह्म रूप है। भोजन पचाने वाला भी ब्रह्म ही है।
भोजन करना रूप क्रिया है, अर्थात आहुति देना, ये भी ब्रह्म ही है। और इस प्रकार भोजन करने वाले मनुष्य हैं, उनके प्राप्त करने योग्य फल है, वो भी ब्रह्म ही है। तात्पर्य ये है कि जो हम संसार को संसार रूप में देखते हैं, ये वास्तव में हमारी संसार में आसक्ति है, राग है, इसलिए हमें ये संसार संसार रूप से दिखता है। वास्तव में तो एक भगवान ही सब रूपों में प्रकट हुए। छांदोग्योपनिषद में आता है सर्वं खलविदं ब्रह्म, और गीता जी कहती है वासुदेव सर्वम। तो वास्तव में बात तो है ये, अर्पण अर्थात जिसे अर्पण किया जाए वे श्रुक श्रुवा आदि पात्र और हव्य पदार्थ तिल जो घी, ये सब ब्रह्म ही है। और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना, ये क्रिया भी ब्रह्म है। तो ये वास्तव में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, ये संसार के राग के कारण से हम इनको पदार्थों के रूप में, क्रिया के रूप में देखते हैं। हमारी क्रिया में भी आसक्ति है, इसलिए वो क्रिया रूप है, उसको भी सत्य मानते हैं। और पदार्थों के रूप में भी हमको वो पदार्थ चाहिए, इसलिए वो परमात्मा को ही, ब्रह्म को ही हम पदार्थ रूप से देखते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो महाराज जी ने मार्मिक बात में ये बात कही है कि पदार्थ भी एक क्षण नहीं है और क्रिया भी एक क्षण नहीं है। अर्थात अगर देखा जाए तो पदार्थ भी क्रिया ही है। मारवाड़ी में एक बात है, जाया नाम जन्म का तो रहना किस विध होए। किसी के बच्चा पैदा होता है तो मारवाड़ी लोग कहते हैं गीगलो जायो है, अर्थात बच्चा पैदा हुआ है। वास्तव में तो जायो है कह दिया पहले, अर्थात जा ही रहा है वो तो। जिस क्षण मां के गर्भ में रज और वीर्य का मिलन होता है, उस क्षण ही वो मरना शुरू हो जाता है। कोई अगर 60 वर्ष का होकर मरता है तो वास्तव में वो 60 वर्ष और 9 महीने का हो गया, अर्थात 60 वर्ष 9 महीने से वो मर ही रहा था। तो हम कहते हैं कि ये गीगलो जायो, बच्चा जन्मा, वो जन्मा नहीं, वो जिस क्षण मां के पेट में आया उसी क्षण से मर रहा है। अब उसकी उम्र 9 महीने घट गई जब वो पैदा हुआ तब। तो वास्तव में देखा जाए तो हम कहने को कह सकते हैं भ्रूण है, लेकिन वहां पर क्रिया ही क्रिया है, मरना ही मरना है। हमारे शरीरों में भी ये अवस्था दिखती है, ये उत्पत्ति है, स्थिति है, प्रलय है, लेकिन वास्तव में ये सारी की सारी क्रिया ही है। नहीं तो फिर उत्पत्ति के बाद प्रलय कैसे होती? अगर उसकी स्थिति होती तो प्रलय कैसे होती? इसका मतलब है स्थिति है ही नहीं, यानी कि केवल मरने की क्रिया है। इसलिए भगवान ने इस संसार को कहा मृत्यु संसार सागरात, यहाँ केवल मृत्यु ही मृत्यु है। संसार को नाशवान कहा, तो जैसे धनवान में धन ही मुख्य है, ऐसे नाशवान में नाश ही मुख्य है। तो अगर इस बात पर विचार करें तो अगर संसार में कुछ भी सत्य है तो वो सत्य है परमात्मा, ब्रह्म। तो हमारी दृष्टि है संसार में राग होने के कारण से हमें
वो पदार्थ के रूप में, व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, परिस्थिति के रूप में दिखती है वो ब्रह्म, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। चरणाजी महाराज की वाणी में एक जगह ये बात आई है कि हम लोग जो चाहते हैं उस रूप में भगवान आते हैं। हम कहते हैं हे प्यारे धन के रूप में आओ, तो धन के रूप में दिखाई देते हैं। हे प्यारे सुंदर स्त्री के रूप में आओ, तो स्त्री रूप में दिखाई देते हैं। हे प्यारे सुंदर पुरुष के रूप में आओ, तो पुरुष रूप दिखाई देते हैं। हे प्यारे पुत्र रूप में आओ, तो पुत्र रूप में आते हैं। वास्तव में हमारी भावना के अनुरूप ही ये संसार दिखता है। भगवान राम जी ब्याह के समय में जनकपुर में थे, तो वहां पर राम जी को जो मैना माता जी हैं, वो तो देख रही थी पुत्र के रूप में, एक शिशु के रूप में, और वहां की जो युवा स्त्रियां थी वो एक प्रियतम के रूप में देख रही थी, और ऋषि मुनि उनको साक्षात ब्रह्म के रूप में देख रहे थे। राक्षस लोग उनको काल रूप से देख रहे थे, और राम जी तो एक ही थे। जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होए। वही हमारी बात है कि हम जिस रूप में इन पदार्थों को देखना चाहते हैं उस रूप में हम देखते हैं राग के कारण, और राग के कारण ही इसका नष्ट होना हमको दिखाई नहीं देता। हमको ये संसार स्थिर दिखता है, स्थिर दिखे बिना भोगेंगे कैसे, इसलिए इसको सत्य मानते हैं, स्थिर मानते हैं, जबकि वो पदार्थ भी मृत्यु है और देखने वाला भी मृत्यु रूप ही है। वास्तव में तो यहाँ केवल मृत्यु ही मृत्यु है और कुछ नहीं। तो ये मूल बातें आपकी सेवा में रख दी। अब कोई विशेष बात है तो चलाइए। डॉक्टर साहब, ये आपने शुरू करते ही कहा कर्म योग ये स्वतंत्र साधन है, तो इसका क्या अभिप्राय है? स्वतंत्र बाकी साधन हाँ, इसका ये अभिप्राय है कि आप किसी भी कथा में जाओ, आपको भक्ति योग सुनने को मिल जाएगा, ज्ञान योग सुनने को मिल जाएगा, पर कर्म योग है इसको तो बंधन का ही कारण मानते हैं। लेकिन भगवान ने कर्मयोग को मुक्ति का स्वतंत्र उपाय बताया है कि साथ में भक्ति होगी तो उद्धार होगा, साथ में ज्ञान योग होगा तो उद्धार होगा, ये नहीं कहा कहीं पर भी। ये बात जरूर कही कि फल रूप से दोनों एक ही है, कि कर्मयोग की सिद्ध होने पर भी उसको आत्मज्ञान हो जाएगा और सांख्य योग सिद्ध होने पर भी आत्मज्ञान हो जाएगा। लेकिन वास्तव में केवल कर्मयोग से, जैसे जनक जी आदि हुए, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए, पर वो जंगल में नहीं गए, और वो गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्म ज्ञानी हो गए, अर्थात कर्मयोग के द्वारा ही उनको तत्व ज्ञान हो गया। इसलिए कर्मयोग को स्वतंत्र साधन कहा गया। इसके लिए अन्य किसी साधन को साथ में लेना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर कोई कर्म प्रदान भक्ति योग करे तो उसकी इच्छा है, और ज्ञान योग की दृष्टि भी साथ में रखे तो उसकी इच्छा है, लेकिन आवश्यकता केवल कर्मयोग से ही उसकी मुक्ति हो जाती है। ये तात्पर्य था अच्छा, स्वतंत्र। दूसरा डॉक्टर साहब, आपने इतने प्रसंग में जो मूल बात बताई, 2 3 4 बार घूम के यही आती है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, और आपको राग रूप से ये दिखाई दे रहा है कि ये राग का सर्व था। थोड़ा सा सार रूप से बता दो भाई, कैसा नाश हो जाए, राग रहे भाई नहीं, तो इसके लिए क्या करें? उसके लिए अगर कर्मयोग का पालन करना चाहते हैं तो अपने लिए कुछ ना करें, और इसमें 3 बातें महाराज जी ने मुख्य बताई है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना। साथ में जो थोड़ा भक्ति योग वाला भक्ति का पुट भी दे देना, जिससे हम लोगों को पूरा समझ में आ जाए। भक्ति मिश्रित कर्मयोग तो यही है कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। अपने अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा की पूजा की जाए। कोई भी कार्य अपने लिए न किया जाए,
परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हर कार्य किया जाए। नहाना धोना भी परमात्मा के लिए, खाना पीना भी परमात्मा के लिए, और संसार के और परमार्थ के जितने कार्य हैं सब परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। अगर सब कुछ, जैसे यहाँ पर ब्रह्म की बात कही कि सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसे भक्ति योग में सब कुछ वासुदेव के लिए ही है, उनकी प्रसन्नता के लिए है। और जो दिखाई दे वो वासुदेव, और जो कार्य करें वो वासुदेव की प्रसन्नता के लिए करें। तो बस ये भक्ति मिश्रित कर्मयोग हो गया। और केवल भक्ति की बात करें तो सब कुछ वासुदेव ही है, इस दृष्टि से सबके साथ वासुदेव समझ करके व्यवहार करें। बहुत तो सुंदर, बहुत परमात्मा बढ़िया की बताया। और जी, किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछे, थोड़ा डॉक्टर समय। साहब प्रणाम। प्रणाम। सब कुछ वासुदेव है, ये भक्ति का मूल है। तो जी, आज एक पारी लगी थी 10 जून 90 की। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान से अपनापन तभी होगा जब संसार से संबंध विच्छेद होगा। कोई जी, ब्याहता लड़की ससुराल की बहू तभी होगी जब वो पीहर से माँ की गोद छोड़ेगी। ऐसे ही साधक संसार से संबंध छोड़े बिना भगवान से संबंध नहीं जोड़ पाएगा, नहीं जोड़ पाएगा, नहीं जोड़ पाएगा। 3 बार बोले थे आज जी। तो इसका तात्पर्य यह है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरों न कोई। दूसरा कोई मेरा नहीं है, ये मूल बात है। अनन्यता की बात तो भगवान ने गीता में जगह जगह कही है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते, अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः, माम च यो अव्यभिचारिण भक्ति योगिन सेवते। सब जगह ये व्यभिचार दोष की मनाही की है कि मुझे आप भी पसंद है और संसार भी पसंद है, ये व्यभिचार दोष है। तो इसलिए अनन्यता की आवश्यकता है। भगवान मेरे हैं ये तो हम लोग कहते ही हैं, लेकिन संसार में कोई मेरा नहीं है, इस बात पर अपनी कसौटी को परखना चाहिए कि आज यदि हमारे सामने धन चला जाए या ये शरीर जाने की बात आ जाए अथवा परिवार के किसी सदस्य के जाने की बात सामने आ जाए तो हमारे कोई फर्क ना पड़े। तो इसका अर्थ है कि हमने ममता का त्याग कर दिया और कामना का त्याग कर दिया और अहंकार का त्याग कर दिया। चाहे भक्तियों की दृष्टि से देख लें और चाहे कर्मियों की दृष्टि से देख लें, अपना कुछ है ही नहीं, सब कुछ संसार का है। तो संसार की सेवा में लगाना है तो कम है तो क्या, ज्यादा है तो क्या, और कुछ नहीं है तो क्या। भावना तो है कि सबका कल्याण हो, सबकी सुविधा हो, सबकी प्रसन्नता हो। तो मूल बात आपने कहा वो ही है कि दूसरों न कोई। डॉक्टर साहब एक बात और है, जी, अभी आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया, गर्भ वाला दृष्टांत देके कि उत्पत्ति भी नहीं है और स्थिति तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितने क्षण उसका शरीर का समय बीत रहा है उतनी मृत्यु में ही जा रहा है। तो जी, स्थिति हुई नहीं, और नाश ही नाश है, मतलब क्रिया ही क्रिया है। तो जी, यहाँ एक प्रश्न ये बनता है कि एक सत्संगी है, एक संसारी है। तो संसारी तो इसको स्थिति ही मानता है, उत्पत्ति आंख से देखा, और मृत्यु अर्थात नाश जो है आंख से देखा, इंद्रियों को देखा, लेकिन उसको स्थिति से भोग है। और जो सत्संगी है वो कैसे इस बात को पक्का करे कि आंख का देखा हुआ विनाशी विनाशी को देख रहा है, बुद्धि से समझा हुआ विनाशी के द्वारा विनाशी का ज्ञान हो रहा है, लेकिन स्वयं चेतन अविनाशी है, इसलिए अविनाशी अविनाशी को देख ले। कैसे संभव हो? अविनाशी अविनाशी को देख ले, ये तो इन आंखों से संभव नहीं है, लेकिन हाँ। इसका अनुभव संभव है। लेकिन अच्छा। ये संभव है कि जो हमारे सामने है वो प्रतिक्षण मर रहा है, इस ज्ञान का हम आदर नहीं करते। और आदर इसलिए नहीं करते
कि ये नाशवान है तो है, हमें तो इससे सुख लेना है, तो फिर नहीं होगा। ज्ञान का आदर कर ही नहीं पाएगा। जैसे हम सिनेमा के पर्दे पे जाके पैसा दे करके देखते हैं, समय भी लगाते हैं और मालूम है वहां कुछ भी नहीं, लेकिन हमें तो इसको देखने से मजा आता है। तो जिसको संसार चाहे नाशवान है, इसको देखने से हमें तो मजा आता है, तो वो आदमी कभी भी नहीं सुधर सकता, वो तो जन्म मरण में ही जाएगा। जी। मतलब सत्संगी इस बात को हरदम विवेक से दृढ़ता से रखे कि जाने हुए असत का त्याग भले ही नहीं हो रहा है, लेकिन ये वास्तव में असत ही है, इसको पक्का रखे हरदम। पक्का रखे, और फिर जब पता है कि ये जहर है तो उसको कैसे सेवन करेगा? ये तो अपने ज्ञान का अनादर ही है ना। हमें पता लग गया इस मिठाई में जहर है, तो फिर हम खा जाएंगे क्या उस मिठाई को? जी बिल्कुल सही। विषयान विषवत त्यजा, शास्त्र में आता है कि विषयों को विष की तरह त्याग देना है। अब मालूम है ये जहर है, फिर भी हम तो खाएंगे, तो वो जन्मेगा मरेगा, उसमें क्या है? तो ये कहने का निज तात्पर्य ज्ञान। आपका यह है कि स्वांग तो करे लेकिन उसको सच्चा ना माने। हाँ, व्यवहार के लिए भले ही अच्छी तरह से सबकी सेवा करे और ऐसा समझ के ही करे कि इनकी सेवा करनी है, लेकिन ये माने कि ये जो कुछ भी हमको दिख रहा है ये सब का सब सिनेमा के पर्दे के सामान की तरह ही है, कुछ है नहीं वास्तव में, और कुछ ठीक है। मिलता भी नहीं है। आप देख लो, मिलता पूरा नहीं। जीवन बीत जाता है, जिस सुख के लिए पूरा जीवन बिता दिया, उस सुख से कभी तृप्ति हुई नहीं, फिर भी उसी सुख में पड़े रहते हैं, उसकी खोज में, उसी की कामना में, तो फिर मरने के बाद जन्मना ही पड़ेगा, और क्या उपाय? जिसने संसार की इच्छाओं का त्याग नहीं किया, उसका तो पुनर्जन्म होगा ही, और कर्मों के हिसाब से होगा। फिर मनुष्य बने ये आवश्यक नहीं है, फिर कुत्ता, गधा, घोड़ा, कीड़ा, मच्छर, कॉकरोच, जो उसके कर्मों के हिसाब से बनना है वो बनता रहेगा, 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। फिर कभी कब कबू करी करना नर देहि देति इस बिन गए तुझसे नहीं, ऐसा कभी होगा। फिर भारतवर्ष में जन्म होगा, और फिर सत्संगी कोई मिल जाएंगे, तब कोई उसमें मुमुक्षा जागृत होए तो फिर बात बने। और कहीं खाड़ी देश में जन्म गया तो जन्म से ही ऊंट का मांस खाएगा, और विदेशों में जन्म गया, यूरोप इत्यादि में, तो जन्म से ही दारू मांस में पलेगा, तो फिर वही हालत है, वो तो मरता ही रहेगा, जन्मता ही रहेगा। तो अभी बहुत अच्छा मौका हमको मिल गया कि भारतवर्ष में, पुण्य भूमि में, वो भी सत्य सनातन धर्म में, फिर ऐसे परिवार में जहाँ पर तो भगवान की बातें बताई गई है। अब जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाई। तो हम अपने आत्महत्या ही कर रहे हैं, और किसका क्या नुकसान कर रहे हैं? जी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, भगवत कृपा से ऐसा लिंक, चैनल और ये सत्संग दिन भर मिल रहा है, ये बहुत बड़ी कृपा है। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, समय हो रहा है, और आप पूछो। हाँ जी भैया, थोड़ा पूछना है, 5 मिनट तो कम से कम। जी नहीं पूछो, आराम से पूछो। जी डॉक्टर साहब, देखिए, एक बार तो हम ये कह रहे हैं कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना, सब कुछ ब्रह्म है। और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि सिनेमा के पर्दे पे जो रहता है वो सब कुछ झूठा है। एक तरफ सब कुछ ब्रह्म है, एक तरफ संसार पूरा झूठा है, एक तरफ हम कहते हैं वासुदेव सर्वम है, एक तरफ कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो दूसरा तो कोई है ही नहीं ना परमात्मा के अलावा। यदि मीराबाई भी ऐसा बोल रही है, तो डॉक्टर साहब मुझे ये सब बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि हमको सिर्फ सेवा करना है, कामना ममता आसक्ति नहीं रखना है, और सिर्फ सेवा करना है, और निष्काम भाव से सेवा करेंगे तो कर्म सारे खत्म हो जाएंगे, और फिर हमारी स्थिति रह जाएगी ब्रह्म में। बिल्कुल, इसमें ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, ये जो आपने बताया, अलग अलग दृष्टि से ये बात कही जा रही है।
एक जी संत की दृष्टि है सब कुछ भगवान है, एक साधक की दृष्टि है जो भक्ति योग में जा रहा है सब कुछ भगवान है, एक कामी पुरुष की दृष्टि है ये संसार है, इसमें ये भोग है, वो ये ऐश्वर्य है। तो अपनी अपनी दृष्टि से सब बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविक बात क्या है कि केवल एक परमात्मा ही सब कुछ बने हैं। इसलिए अगर भक्ति योग का साधन है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए सब काम करें। यदि ज्ञान योग आपका साधन है तो सारा संसार मृत्यु में जा रहा है, असत है, इसलिए केवल एक आत्म स्वरूप में स्थिति का अनुभव करें। और कर्मयोग की दृष्टि से जैसा आपने बताया, केवल संसार के हित के लिए कार्य करें, ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके। तो अंत में सबका एक ही फल होगा। जी। डॉक्टर साहब, कर्म मिश्रित भक्ति समझ में आती है मुझे तो, क्योंकि कर्म करते करते भक्ति भाव से कर्म करेंगे तो फिर वो भक्ति में प्रवेश हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि भगवान ने यही बात कही भी है गीता में, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करे तो वो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, ये भगवान ने कहा है। तो ऐसे हम जैसे लोगों के लिए कहा है जिनकी कर्मों में भी करने की रुचि है, लेकिन अब उनको कर्म किए बिना मन नहीं लगता, तो कर्म तो करेंगे लेकिन अब वो करेंगे, पहले अपने सुख भोग के लिए, स्वार्थ के लिए करते थे, अब वो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करेंगे। तो पाप कर्म तो करेंगे नहीं, क्योंकि परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कोई भी उल्टा काम थोड़ी करेगा। जी तो इसलिए वो आपने जैसा बताया कि सब कुछ भगवान के लिए करता हुआ वो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। जी। जी डॉक्टर साहब, मुझे तो यही उपयुक्त साधन लग रहा, बाकी ज्ञान वगैरह और प्योर भक्ति की भी कोई स्थिति है नहीं अभी कि सभी में नारायण देखें, लेकिन हाँ, कर्म करते करते भावना समझ में आ गई सत्संग के द्वारा, तो उस चीज को हम कर सकते हैं। इसीलिए कहा अपनी अपनी रुचि, योग्यता और समझ के अनुसार अपने लिए एक साधन पकड़ लो। जी डॉक्टर साहब, जी बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण, प्रणाम। नारायण नारायण। जी प्रणाम। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। मेरे को मूक संत के बारे में पूछना है कि अब एक क्रिया तो रहित हो जाते हैं अपन, अगले दिन स्वाय से भी बोल जाते हैं, और नजर तो कभी प्रकाश में जाते, कभी अंधेरे में जाते, कभी ऊपर कभी नीचे, नजर कैसे होते हैं ये बता दो। चाहे किधर भी नजर जाए, लेकिन वो सब का सब है तो नष्ट होने वाला ही, तो उसमें क्यों उलझते हैं? न उसका विरोध करें, न उसका समर्थन करें, और न उसको अपने में माने, क्योंकि हम तो परमात्मा के चेतन सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं। तो हमारे अंदर तो कोई भी चिंतन या कोई भी क्रिया या कोई भी पदार्थ हमारे में प्रवेश नहीं कर सकता। ये तो सब का सब नष्ट होने वाला है। तो नष्ट होने वाले का क्या विरोध करें और क्या समर्थन करें और क्या उसको अपने में माने? वो संसार की वस्तु संसार में पड़ी है, चिंतन है तो संसार में ही हो रहा है, क्रिया है तो भी संसार में ही हो रही है। जैसे संसार की समस्त क्रियाएं हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। कोई राम राम कर रहा है, कोई हिंसा कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई भगवान का भजन कर रहा है, जब इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम संबंध मानते नहीं। इसी तरह से किसी भी चिंतन से, किसी भी क्रिया से हमारा कोई संबंध नहीं है। इस तरह से यदि सबको असत समझ करके केवल सत्य स्वरूप परमात्मा, तो ब्रह्म रूप परमात्मा ही सत्य है, इसको स्वीकार करके फिर कुछ भी चिंतन न करे तो मुख सत्संग होगा। जी। ठीक है महाराज। नारायण। नारायण कल हमारे नारायण। पारिवारिक सत्संग में, कल मुख सत्संग पर पूरा समय निकल गया था लगभग। तो ये सुलोचना जी जुड़ती हैं पारिवारिक सत्संग में शाम को 8 से 8:40, तो इसलिए इनका ये प्रश्न यहाँ पर हो गया। जी। अभी और कोई बोल रहा था, कौन पूछ रहा था? कुछ नारायण नारायण। नारायण नारायण। अभी आपने ये बताया कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, जो ये श्लोक है वो खाने से पहले बोलना चाहिए। हाँ। तो ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये जो है ये श्लोक भी खाने से पहले का है या नहीं है? नहीं नहीं, कोई भी, ये तो खाने से पहले का तो इसलिए कह दिया कि वो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर, वो एक तरह से यज्ञ है। जैसे हाथों से अपन आहुति देते हैं, ऐसे हाथों से मुंह में ग्रास देते हैं, इसलिए लोगों ने इसको ज्ञान की दृष्टि से
ये ब्रह्मार्पणम वाला श्लोक बोल दिया, और कर्मियों की दृष्टि से भी ब्रह्मार्पणम वाला श्लोक बोल दिया। जो कुछ कर रहे हैं वो केवल संसार के हित के लिए कर रहे हैं, तो ब्रह्म ही रह जाता है पीछे। लेकिन भक्तियों की दृष्टि से वो श्लोक ठीक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेषति तदम भक्ति उपरेत वचनामि प्रयतात्मन। तो ये भी भोजन से पहले बोल सकते हैं। कहने का जी तात्पर्य है कि आपकी जिस साधन में रुचि हो उस साधन से संबंधित श्लोक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी, नारायण नारायण। नारायण नारायण। तो जय बुलाएं फिर क्या सुरेश जी? हाँ, समय तो काफी पूरा हो गया जैसे। ठीक है, किसी को फिर भी कोई बात रहे तो नहीं गई, कोई शंका होगी? और राम 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 डॉक्टर साहब, अभी आपने जो बताया ना, दोनों श्लोक में से भक्तियों का श्लोक कौन सा बताया आपने? कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेषति ये तदहम भक्ति योग का हो भक्ति वचनामि प्रयतात्मन। गया जी, ये भक्ति योग का हो गया जी जी जी। जी तो ठीक है, शंका समाधान भी सबका हो गया। डॉक्टर साहब, समय हो गया तो फिर जय बोलो। हाँ बुलाइए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, और मुकुट बंसी वाले की जय, गोविंद गोपाल की जय, जय हो। कोटि सब संत महात्माओं की जय, गंगा गीता गौ माता की जय, की जय। को राम राम, नारायण नारायण, प्रणाम। राम राम, नारायण नारायण, सभी को प्रणाम बाबूजी, प्रणाम भैया जी, प्रणाम प्रणाम। सबको प्रणाम।